नमस्कार। जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबको आमंत्रित करती हूँ अपने यहाँ आज ये कुछ डिश जो मैं बना रही हूँ, ये करेला और तुरई जैसी डिश को खाने के लिए आपको सादर आमंत्रित भी करती हूँ। अब बात आती है कि करेला जैसी डिश जो है वो भले ही कड़वी है लेकिन बहुत ही सुपाच्य और एक शुगर के लिए खास करके रामबाण है और एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे गुणों से भरपूर है। साथ ही देखिए ये जो तुरई की सब्जी मैं आज बनाऊंगी, तुरई एक गर्मी में एक रामबाण है क्योंकि ये पानी वाली सब्जी लगभग है, तो उस हिसाब से ये बहुत गैस्ट्रिक के लिए सुपाच्य भी है और बहुत अच्छी रहती है खाने के लिए। हमारे ये लगभग ये हर मील में लगभग शामिल ये चीज़ें रहती ही हैं। अक्सर गर्मी में ज़रूरी होता है कि हम हल्का भोजन करें, भले ही बच्चे इनको पसंद नहीं करते। और हाँ, आज स्टोरी टाइम में मैं अक्सर आपको बैठकर स्टोरी सुनाती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि मैं ये काम भी करती रहूँगी अपना, ये खाना बनाने का, कुकिंग का और करेला बनाने का, और आपको एक स्टोरी भी सुना दूँगी। तो मैं ये तुरई की सब्ज़ी इतने काट रही हूँ, तो इतने आपको एक स्टोरी मैं सुना देती हूँ, अपनी कहानी। और ये कहानी है हमारे हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है, जो मुझे आज याद आ गई, मंत्र, जिसने मुझे बहुत हमेशा प्रभावित किया। मुझे ये बहुत मतलब अच्छी लगती थी, मैंने इसको जब साहित्य में पढ़ा जब से, और अक्सर मुझे कभी भी खाली बैठकर वो कहानी याद आती रहती है। तो मैंने सोचा कि आज स्टोरी टाइम में ये मैं कहानी आपके साथ भी शेयर करूं, तो मैं ये सुनाती हूँ आपके समक्ष अब ये मंत्र कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। सायकाल का समय था और डॉक्टर चड्ढा, जो शहर के जाने माने एक डॉक्टर थे, वो अपना गोल्फ खेलने जाने के लिए बाहर जा रहे थे। गाड़ी सामने खड़ी हुई थी, तभी देखा कि 4 लोग पालकी में किसी को लेकर और आ रहे हैं, साथ में एक वृद्ध भी उनके साथ आ रहे हैं, किसी बीमार को लेकर आ रहे थे वो। तो वृद्ध पास में आकर जैसे ही डॉक्टर साहब को देखा और हाथ जोड़कर बोले कि डॉक्टर साहब, ये मेरे बेटे को देख लीजिए, 4 दिन से आंखें नहीं खोली हैं, ये बहुत बीमार है, आप एक बार देख लेंगे, कुछ दवाई दे देंगे तो इसका ये ठीक हो जाएगा, एक बार आप देख लें तो बहुत आपका आभारी रहूंगा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा जाने के लिए तैयार थे और बिल्कुल जाने के लिए एकदम उधर जा ही रहे थे, लेकिन बूढ़े ने आकर उनका रास्ता रोककर और हाथ जोड़कर बोला। तो डॉक्टर चड्ढा ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, इस समय नहीं, फिर बाद में आना, अभी ये टाइम नहीं है। बूढ़े ने फिर हाथ गिड़गिड़ाकर, हाथ जोड़कर बहुत ज्यादा विनती करने लगा कि डॉक्टर साहब, एक बार अगर आप देख लेंगे तो मेरा बच्चा बच जाएगा, इसने 4 दिन से आंखें नहीं खोली हैं, एक बार आप कोई दवाई दे दें। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने गुस्से में और इधर उधर करके कहा कि नहीं, ये कोई समय नहीं है, मैंने कहा है ना बाद में आना। और बल्कि मन में बड़बड़ाने लग गए कि पता नहीं ऐसे जिद्दी लोग कहाँ से आ जाते हैं कि सुनते ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस समय नहीं देखूंगा, फिर भी गिड़गिड़ाया जा रहा है। आखिरकार वृद्ध ने अपनी पगड़ी को उतार कर डॉक्टर साहब के पैरों में रख दिया और विनती करने लगे, लेकिन डॉक्टर साहब को एक भी उनकी नहीं सुनी और गुस्से में इधर से उधर होकर और फिर बाद में आना कहकर फिर अपनी गाड़ी की तरफ चले गए और गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चली गई। खड़े रहकर कुछ क्षण के लिए जो वृद्ध थे, बूढ़े थे, बहुत देखते रह गए, कुछ मतलब ठिठक कर वहीं खड़े के खड़े रह गए, सन्न रह गए कि अब क्या किया जाए। और फिर वो वहां से चले गए, उनके पुत्र को नहीं बचाया जा सका और वो चला गया। उनकी एकमात्र संतान, उन्होंने बहुत विनती की थी डॉक्टर साहब से कि 6 पुत्रों में से मेरे ये एकमात्र अकेला ये लास्ट सहारा है, किसी तरह से इसकी जान बच जाए। 7 वर्ष का उसका वो पुत्र था, लेकिन वो नहीं बचा सका और वो बीमारी के कारण उसका निधन हो गया और बूढ़ा बुढ़िया फिर वो अकेले रह गए। उसके बाद साल 10 साल बीतते रहे। डॉक्टर साहब ने बहुत नाम कमाया, पैसा कमाया शहर के अंदर,
कई साल तक डॉक्टर साहब 50 वर्ष के हो गए और देखने में भी नहीं लगते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा खासा नीम फेम, खेलना कूदना, ये सब काम डॉक्टर साहब की लाइफ में चलते रहे। 2 बच्चे डॉक्टर साहब के बड़े जवान हो गए और एक बेटी और एक बेटा। बेटी की डॉक्टर साहब ने शादी कर दी थी और बेटा 20 वर्ष का था, कैलाश। अब कैलाश का जन्मदिन आया और जन्मदिन पे कैलाश के बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, समारोह चल रहा था घर के अंदर। सब लोग नाच गा रहे थे, पार्टी चल रही थी, खान पीन चल रहा था और कैलाश अपने दोस्तों से घिरा हुआ हंसी मजाक करते हुए अपनी बर्थडे का लुत्फ उठा रहा था। वहाँ चारों तरफ उसके दोस्तों ने उसको घेरा हुआ था और सब हंसी मजाक इसी तरह से चल रही थी। बीच में मैं ये भी बता दूं आपको कि करेले जो मैं देखे ये छील नहीं हो, इनका छिलका मैं रखूंगी, उसी को मसाले में मिलाऊंगी, ये मैं बता दूं। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैलाश अपने जन्मदिन पे अपने दोस्तों से घिरा हुआ था। कैलाश जो था उसको सांप पालने का शौक था और सांप के बारे में काफी जानकारी भी उसको थी। उसको इंटरेस्ट था सांपों को पालने में। साथ ही जो उसकी जड़ी बूटियां होती थी सांप के काटने की, वो भी वो अपने पास रखता था। उसकी भी जानकारी उसको थी कि किस तरह से सांप काट ले तो उसको किस तरह से कौन सी जड़ी बूटी से बचाया जा सकता है। जब वहाँ हंसी मजाक और ठाके सब चल रहे थे तो इसी बीच दोस्तों में एक सांपों का जब जिक्र आया तो कैलाश की जो दोस्त थी, एक मृणालिनी, उसकी होने वाली मंगेतर, उसने कहा कि कैलाश क्या अपने सांपों को नहीं दिखाओगे आज? तो कैलाश ने तुरंत ही मना कर दिया कि नहीं, आज नहीं, फिर कभी। लेकिन वो तो जिद पर अड़ गई कि नहीं कैलाश, हम तो आज ही देखेंगे। इसका मतलब तुम दिखाना नहीं चाहते, आज तो हम देख कर ही रहेंगे। आखिरकार कैलाश को फिर बात को मानना पड़ा और कैलाश ने उन सांपों को अपनी पिटारे से को ले आया बाहर और उनको एक एक करके पिटारे से बाहर निकालना शुरू किया और अपने गले में डालकर उनको दिखाने लगा। तभी क्या हुआ कि किसी ने कहा कि अरे, लगता है कि सांप के तो दांत तोड़ दिए गए। लेकिन कैलाश ने कहा कि नहीं, देखिए दांत नहीं तोड़े हैं। और इतनी देर में काला एक जहरीला सांप उठाया, अपने गले से उसको निकाला और उसका आगे से मुंह पकड़कर, गर्दन को पकड़कर दबाकर, जोर से जैसे ही दबाया तो सांप ने अपना मुंह खोला और उसने दिखाया कि ये देखिए इसके दांत नजर आ रहे हैं, मैंने इसके दांतों को नहीं तोड़ा है। और कहकर उसने ये दिखाकर सबने देखा और सब अवाक रह गए कि वाकई उसके दांत थे। और उसने उसको फिर से पिटारी में उस सांप को रखा जब थैले में, तो जैसे ही सांप को रखकर उसने हाथ उठाया, उसी वक्त सांप ने उठाकर मुड़कर जबरदस्त तरीके से उसके हाथ के अंगूठे में काट लिया। अब क्या हुआ कि चारों तरफ शोर मच गया। अचानक ही कैलाश दौड़ा और जल्दी से अपनी जड़ी बूटी को निकालने लगा, लगाने के लिए अपने हाथ के ऊपर जहाँ काटा था। जड़ी बूटी निकाल कर वो जल्दी से लगा रहा था तो उसके पिता चाहते थे कि तुरंत ही उसका जहाँ से काटा था वो वहाँ से कट कर दिया जाए, उस उंगली को, अंगूठे को। लेकिन कैलाश ने मना कर दिया कि नहीं, मेरी जड़ी बूटी काम करेगी, मैं जड़ी बूटी लगा लेता हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन क्या हुआ कि वो जड़ी बूटी काम नहीं कर पा रही थी और वक्त निकल गया। धीरे धीरे कैलाश को जहर चढ़ने लगा। वो लेट गया और उसने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर ली। यहाँ तक कि उसको सांप का जहर इतना चढ़ गया कि वो अचेत अवस्था में चला गया और मरणासन अवस्था में चला गया। अब डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब डॉक्टर साहब ने देखा कि ये कुछ नहीं हो पा रहा है तो चारों तरफ शोर मचा, काफ़ी दुआएं की जाने लगी अचानक ही। और कैलाश की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया कि पता नहीं ये क्या हो गया। उसने तुरंत ही कहा कि किसी ने कहा कि झाड़ फूँक वालों को बुला लो। तुरंत झाड़ फूँक वालों को भी बुलाया गया, उसको भी दिखाया गया। लेकिन झाड़ फूँक वाले ने भी आकर कह दिया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। बात हाथ से बाहर चली गई थी और अब कुछ नहीं हो सकता था। आखिरकार ये जो सारी खुशी थी, सारा जो उसकी बर्थडे का जो वातावरण था, जो वो मातम में बदल गया। वहाँ बुरा हाल हो गया, शौक छा गया, शांति छा गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया कि ये क्या हो गया। अचानक सब अवाक हो गए। देखते ही देखते शहर में ये बात आग की तरह से फैल गई।
अब दूसरी तरफ एक बूढ़े बुढ़िया भरी ठंड में शहर के एक किनारे पर एक छोटे से अपने घर में चारपाई पर रात को सोने की कोशिश कर रहे थे, सो रहे थे। तभी उनका दरवाजा किसी ने खटखटाया आधी रात को। उन्होंने बूढ़े ने दरवाजा उठाकर खोला। भगत, बूढ़ा भगत नाम था उसका। और भगत जो था सांपों का जहर निकालने का काम करता था। वो जड़ी बूटी के बारे में जानता था। और ये वही वृद्ध था, बूढ़ा था, जो डॉक्टर कैलाश के पास आया था। उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। बूढ़े ने आधी रात को उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर का चौकीदार खड़ा हुआ था। तो बोले क्या बात है? कहने लगा कि मालूम नहीं है भगत के जो कैलाश के जो बेटे को सांप ने काट लिया है, तुम्हें नहीं मालूम? और पता है बहुत मोटी असामी है और 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है अगर कोई जाकर उसको बचा देगा तो। बूढ़े ने सुना और कहने लगा कि अच्छा, तो मैं क्या करूं? काट लिया है तो मुझे क्यों बताने आए हो? ठीक है, कहकर वो अंदर आ गया। तभी बुढ़िया बोली कि क्या बात है, किससे बात कर रहे थे? बूढ़े ने बताया कि भगत ने कि ऐसा है कि डॉक्टर कैलाश जो हैं उनके बेटे को सांप ने काट लिया है। अब तो पता चलेगा ना। जब पता चला था, अब जब हम बबुआ को अपने को लेकर मैं गया था, तब क्या हुआ था कि उस समय तो डॉक्टर साहब ने नहीं देखा था। काश देख लिए होते तो आज हमारी संतान हमारे आगे होती। अब पता चलेगा उनको, जब उनकी संतान को इस तरह से हुआ है कि उनकी संतान उनके आगे चली गई है। अब बूढ़ा और बुढ़िया दोनों, बुढ़िया कहने लगी आप सब सो जाओ, आधी रात से ऊपर हो गई है। वो समझ गई कि बूढ़े को बेचैनी शुरू हो जाएगी वरना। तो वो कहने लगी हाँ हाँ मैं सो रहा हूँ, मुझे क्या पड़ी है। और कहकर वो अपना लेट गए। बुढ़िया की भी आंख लग गई। अब सचमुच में अब बात सोचने वाली है कि सचमुच आंख लगी थी या नहीं लगी थी। कहा तो यही गया है कि आंख लग गई थी, लेकिन हकीकत यही थी कि वो जानती थी कि ये नहीं मानेंगे और ये जाएंगे। और बुढ़िया की जैसी आंख लगी, बूढ़े को बेचैनी शुरू हुई भगत को, और वो अपने घर का दरवाज़ा खुलकर चुपचाप से निकल गए और सीधे पहुंच गए डॉक्टर साहब के घर, जहां मातम छाया हुआ था, शोक था। और दरवाजे पर जाकर बोले कि मैं कोई देखने के लिए आया हूँ जो उसको सांप ने काटा है उसको। तभी किसी ने डॉक्टर साहब को बताया और डॉक्टर साहब आए। बाहर डॉक्टर चड्ढा और कहने लगे कि क्या बात है भाई। उन्होंने कहा कि मैं एक बार आपके पुत्र को देखना चाहता हूँ, मैं कुछ जानता हूँ सांप के बारे में, दवाई के बारे में। अब उन्होंने भरे मन से धीरे से, वैसे तो वो भगा देते लेकिन कहते आ गए और कहने लगे देख लो भाई, और अंदर बुला लिया। आखिरकार उसने देखा और तुरंत ही कहारों को बोला कि पानी के घड़े भर भर कर लाएं। पानी के घड़े भर भर कर सिर पर डाले गए। सिर के ऊपर से जहर उतारा जा रहा था। पूरे बहुत देर तक ये प्रतिक्रिया चलती रही और पानी के घड़े आखिरकार वो मंत्र तंत्र करके और कुछ जड़ी बूटियों से और पानी से उसका जहर उतारने में सफल हो गया। और धीरे धीरे कैलाश ने अपनी आंखें खोल दी। चारों तरफ का माहौल फिर से एकदम जो गमगीन था वो चहकने लग गया और बहुत चारों तरफ बधाइयों के शोर सुनाई देने लग गए कि वो खुशी से फिर से वातावरण जो था वो भर गया। इतनी अफरा तफरी में जब डॉक्टर साहब और वो उनकी पत्नी पैरों में गिरकर और भगवान से माफ़ी मांगने लग गई और इतनी देर में अपने बेटे को देखा, तो उसके बाद जब देखा कि बूढ़ा कहाँ है, बूढ़ा कहाँ है, ये जब चारों तरफ ये शोर हुआ और पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ है, तो किसी ने बताया कि अभी तो हमने यही देखा था और चिलम पी रहा था। मैंने कहा कि तंबाकू तुम मुझसे ले लो, तो तंबाकू नहीं लिया, अपनी जेब से उसने निकाल कर तंबाकू लिया था और उसके बाद वो कम में चला गया, हमने देखा नहीं। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि अरे उसको कुछ दिया भी नहीं, उसको तो बहुत इनाम भी देना था। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने रात में तो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब दिन निकल गया था तो मुझे याद आ रहा था उसकी शक्ल देखकर, मैं समझ गया कि वो कौन था। वो एक बार अपने पुत्र को बीमार को लेकर मेरे पास आया था और मैंने नहीं देखा था और उसका पुत्र बहुत सीरियस था। काश मैंने उस दिन उसके पुत्र को देखा होता। वो समझ गए कि वो कौन था। देखिए कितना अमूल्य था उस बूढ़े का वो दान जो उन्होंने डॉक्टर साहब को दिया, और डॉक्टर ने उनको क्या दिया था, और उस बूढ़े भगत ने जो एक गरीब आदमी था वो आज क्या देकर डॉक्टर को चला गया था। वक्त की
एक उसको देखिए, मार को देखिए कि वक्त कहाँ से कहाँ इंसान को खींच कर लाता है। अब डॉक्टर साहब की शर्मिंदगी और जो उनका एक जो अपने लिए गुस्सा था ना, अंदर से पश्चाताप था, वो टूट कर उनके ऊपर गिर रहा था कि काश मैंने उसके पुत्र को भी देख लिया होता, तो आज वो कितना बड़ा काम करके चले गए। तो लाइफ में, ज़िंदगी में कोई मोल नहीं है, किसी पैसे का कोई मोल नहीं है, किसी के व्यवहार का बहुत बड़ा मोल है। और इस चीज़ से वाकई में एक एहसास ये बहुत बड़ा हमें होता है कि वाकई में ज़िंदगी में अगर हमें किसी से बदला लेना है तो इस तरह से बदला लेना चाहिए कि जैसे उस बूढ़े भगत ने उस डॉक्टर से बदला लिया था। कभी भी बदले की भावना हमारी जो इस टाइप से होती है ना कि नहीं, जो दिया वही हम देंगे, नहीं, आप उसको वो दीजिए। उस डॉक्टर का जो पछतावा उसके लिए हमेशा रहेगा ना, वो बहुत बड़ा बदला है, वो हमेशा पछताएंगे। और यही मंत्र कहानी का ये सार है और ये मुझे हमेशा रह कर जो याद आता था। मंत्र कहानी सुनाते सुनाते देखिए धीरे धीरे मेरे करेले भी तैयार हो गए हैं। लाल लाल मैंने मसाला वगैरह सब इनमें लगाकर भरकर, आपने देखा होगा मैंने इनको छोंक दिया था। इसमें पंचतोरन मसाला ही मैंने डाला था, सब धनिया, ये अचार वाला जो मसाला होता है, नमक मिर्च वगैरह। और धीरे धीरे ये मेरे करेले भी बनकर तैयार हो गए, देखिएगा। तो जीवन दर्शन में आज मंत्र।